सहरा सजाना है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। एफबीआर ने शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। शादी हॉल में तकरीब के लिए बुकिंग कराने वालों से किराए के अलावा 10% विदहोल्डिंग टैक्स भी वसूल किया जाएगा। बारात दूल्हा लेकर जाएगा, बैंड बाजा एफबीआर बजाएगा। जी हाँ, अब दिल वाले दुल्हनिया तो ले जाएंगे, लेकिन घूंघट उठाने से पहले टैक्स देंगे। बाद में होगी जूता छुपाई, दूध पिलाई, गेट रुकवाई। पहले होगी एफबीआर की कमाई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शादी हॉल्स पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया, जिसकी अदायगी बुकिंग कराने वाले दूल्हा या दुल्हन को करनी होगी। शादी हॉल मालिकान और एफबीआर में मामला तय पा गए। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस कहते हैं, विदहोल्डिंग टैक्स की रकम का शादी हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं। और एफबीआर ने शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। लड़के और लड़कियों की परेशानियों में इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से खुर्रम मलिक पहले हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्रम, बताइएगा क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है नौजवानों का टैक्स लगाने के मामले पर? पाकिस्तान में अब कवारे लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए शादी करना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आज हुकूमत की जानिब से जो है वो नया टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। शादी हॉल्स पर जो है वो अब 10% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो डाल दिया गया है, जिसको यकीनन जो दूल्हा बुकिंग करवाएगा या दुल्हन की साइड बुकिंग करवाएगी उनको वो अखराजात जो है वो भरने पड़ेंगे। और इस वक्त हम एक सैलून में मौजूद हैं जहाँ पर एक दूल्हा शादी के लिए तैयार हो रहा है। इससे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये मैनेज करेगा सारी चीज़ें। पहले भी ये था कि शॉपिंग वगैरह बहुत मुश्किल हुई है, ठीक है, और जो सा इन्होंने टैक्स लगा दिया है वो इनको हटा देना चाहिए, ताकि पहले भी बहुत मुश्किल आ रही थी, ठीक है, और अब काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो इनसे यही करते हैं कि ये हटा दें जो सा 10% टैक्स लगाया, बस यही कहना चाहते हैं। पहले पर हेड था 1200 तकरीबन, तो अब मेरे ख्याल से 1800 या 2000 हो गया है। तो अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं, तो इनको चाहिए कि जो सा ये 10% इनने लगाया है तो वो हटा दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी है और कल इसकी जो है वो शादी होने जा रही है और आज वो शादी के लिए जो है वो तैयारियां करता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हुकूमत से जो है वो इल्तिजा करता भी दिखाई दे रहा है कि ये जो टैक्स लगाया गया है इसको फिलफौर जो है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो कवारे लड़कियाँ और लड़के अभी शादी के मुंतज़िर हैं और यकीनन उनकी शादी होनी है, वो अब सोच विचार में जो है वो पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हुकूमत को इस हवाले से जो है वो सोच विचार करनी होगी, क्योंकि शहरियों को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। जी, हुकूमत से रिलीफ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। खुर्रम मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर से कराची का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद काशान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काशान, आप कहाँ पर हैं? शादी की तकरीब में दूल्हे के हमरा मौजूद हैं या उनके वालिद के साथ मौजूद हैं? मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है यहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स लगने पर? देखें, दूल्हा का सेहरा सजाना हो या मेहंदी रचानी हो, अब आवाम को जो है 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा। उसके बाद जो शादी की तकरीब जो है उसका इनेकाद किया जाएगा। इस वक्त मैं कराची के मकामी शादी हाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी शादी की तकरीब जो जारी है, जबकि जिनकी जानिब से शादी हाल बुक कराया गया है उनसे भी हम बात करेंगे। सर, हुकूमत की जानिब से 10% टैक्स जो है आयद कर दिया गया है, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब शादी करना भी मुश्किल बना दी गई। शादी एक फरीज़ा है और फरीज़ा सबके लिए लागू होता है। पहले चूँकि रोडों पे टेंट वगैरह लगा के शादी वगैरह कर लिया करते थे, लेकिन लोगों की सेफ्टी के लिए हमने शादी हॉल का सहारा लिया ताकि इस फरीज़े को अदा कर दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और हमारे जरदारी साहब, इन सब से अपील है कि भाई खुदा रहा कम अज़ कम आप अगर आपको कुछ तोहफ़ा देना है नए दूल्हा को, तो टैक्स फ्री करके तोहफ़तन हमें इस टैक्स को माफ़ कर दीजिए, ताकि हम अपने फरीज़े को बआसानी और खुश उसलूबी के साथ अदा कर सकें। हमने कहा कि आवाम की जानिब से भी मुतालबा कर दिया गया है कि अगर हुकूमत की जानिब से दूल्हा और नए नवेले जोड़े को कोई तो ये जो 10% टैक्स आयद किया गया है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। जी ठीक है, तोहफ़तन मुआफ़ करने का मौक़िफ़ सामने आया है। काशान, आपका बेहद शुक्रिया। रुख करेंगे इस वक्त हैदराबाद की सूरत हाल जानेंगे इरफान आराई से। इरफान आराई, आप बताइएगा, इस टैक्स के बाद गैर शादीशुदा नौजवान किस कर्ब से गुजर रहे हैं? हुकूमत की जानिब से शादी हॉल एसोसिएशन के साथ जो मुज़ाकरात थे उसमें 10% विद होल्डिंग टैक्स का जो मामला है उस पर शहरी जो तकरीबात हॉल्स में करते हैं या कहीं भी करते हैं, उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। शहरी कहते हैं कि ऑलरेडी हम टैक्सेस दे रहे हैं, उसके बाद अगर शादी की तकरीबात पर भी टैक्स होंगे
तो फिर किस तरीके से निज़ाम चलेगा? हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ सऊदी हाल में हम मौजूद हैं। आप बताइएगा, 10% विद होल्डिंग टैक्स का फैसला किया गया है। हाई टैक्स देना कोई मसले का हल नहीं है, मगर आवाम को दे रही क्या? आवाम को, हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत को सहूलत को दे। टैक्स तो हर चीज़ पे लग रहा है, यानी कि चलने फिरने तक का टैक्स है, ना रोडों पे सही है, ना पानी का भी मसला है, ना बिजली का, कोई मसले का हल तो है नहीं। तो शादी की तकरीबात पर असर पड़े? काहे की तकरीब, मतलब कहने का टैक्स कोई मसला नहीं है, टैक्स देने का। टैक्स इसका नाम क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टैक्स नहीं होना चाहिए। जब इतने टैक्स दे रहे हैं उसका ही हमें इसका नाम क्या सिला नहीं मिल रहा, तो इस पे काहे का होना चाहिए। तो आप समझते हैं इतने खर्चे होते हैं, लड़की वाले या लड़के वाले अब परेशान होंगे? वो गवर्नमेंट थोड़ी दे रही है, वो तो हम अपनी खुशी से कर रहे हैं, जो भी करेंगे अपने ऊपर करेंगे, कोई उन्होंने थोड़ी कर रहे हैं। अभी इन्होंने जफर सुपारी ने करा है, क्या कर लिया इसका नाम क्या, उन्होंने कितना कितना करा है, ठीक है। अभी हम जरा सा कर ले में तो हमारे ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर सारा टैक्स, गरीब आदमी के ऊपर, अमीरों पे कुछ भी नहीं है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। जो शादी की तकरीबात हैं उसमें टैक्सेस का जो मामला है, विद होल्डिंग टैक्स पर शहरी जो है वो शदीद एतराज़ कर रहे हैं कि ऑलरेडी आम आदमी जो है वो टैक्स दे रहा है, जो दीगर बड़ी तकरीबात होती हैं शादी की उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ओवरऑल फ़िलहाल जो फैसला किया गया पर शहरी यकीनी तौर पर एतराज़ कर रहे हैं। जी ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं इसके बाद, और इरफान आराई सूरत हाल बता रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।